नेक्स्ट पार्ट में हम गाइस वेलकम बैक इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 12 और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 13। यहाँ पर डायमीटर क्या है 14 फॉर्मूलाज सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स तो इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे। तो अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में सर्कल्स के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम स्क्वायर। तो अब मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। आर हो गया 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है? ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, आपको पता है। पहले पाई का वैल्यू, सर्कल जिसका रेडियस है है सेंटीमीटर, 22/7 इस तरह के फिगर्स निकाल के मैंने 22/7 लिया है, आप 3.1 ठीक है। जो आने वाले पार्ट इसके बाद ये कुछ इस तरह के फिगर्स होते हैं। रेडियस जो है 7 तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। आगे हम बात करने वाले इसका हैं मतलब है 22/7 into 7 into 7 अनुपम राय। क्योंकि 7 स्क्वायर का मतलब 7 into 7 ही होता है। चैनल 7 कट जाएगा। ये असल में रेक्टेंगल के तरह ही होते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट यहाँ से लाके या इसको काट दे, लेकिन इसका ये वाला पार्ट यहाँ से आप काट दे, तो ये हो जाएगा 22 into काट 7। के इसको उठा के इधर लगा रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। मतलब पैरेललोग्राम्स भी रेक्टेंगल की तरह ही होते हैं, मतलब उनका फॉर्म होते हैं अलग, एक क्वाड्रिलेटरल। तो अब इनके पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता है। ये तो बस ऐसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए साइड्स को ऐड कर देंगे, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए, है ना। असल में पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं? पैरेललोग्राम, इसमें नेम को अलग अलग करके देखिए। पैरेलल है कि नहीं, मतलब इसका दो साइड, ये दो साइड पैरेलल और ये दो साइड पैरेलल होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दो साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है, और ये साइड पैरेलल। पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इनका सेम होता है। देख रहे हैं, ये यहाँ पे अगर लाके फिट कर दे तो ये भले ही टिल्टेड है, भले ये वाला इधर लाके रख दे तो ये फिट होगा, है ना। मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, सेम डिस्टेंस है, सेम टिल्ट है, सब कुछ सेम है, इसीलिए ये हो गया पैरेलल। तो ये दो पैरेलल और ये दो पैरेलल, जिसका ऑपोजिट एंगल जो है, मतलब ये दो ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल वो है, मतलब ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, इसीलिए ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अभी इसके एरिया का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग देखने वाले हैं अभी। एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। अब पैरेललोग्राम में बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है? ये एक पैरेललोग्राम मैं बना देता हूं, एक रैंडम पैरेललोग्राम। ये अब यहां से ये जो एक इसका एंगल हो गया ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल है। इस एंगल से सीधा एक लाइन लाइएगा तो आपको पता चलेगा ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या? पैरेललोग्राम, है ना। तो ये सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गया, वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसीलिए हो गया हाइट। और जिस लाइन पे है ये वाला जो नीचे वाला ये जो लाइन है, ये इस लाइन का नाम मान लीजिए हमने रख दिया ए बी, इस लाइन का नाम मान लीजिए ए बी हो गया, तो ये इसका बेस क्या हो गया? ए बी, है ना। तो वो जो लाइन होता है परपेंडिकुलर लाइन, उसको कहते हैं हाइट, और जिस पे वो स्टैंड करता है, जो नीचे वाला जो लाइन होता है, उसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने सारे हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकता है,
इधर से भी आप सीधा सीधा अगर लेकर जाएं, यहां से सीधा सीधा लेकर जाएं तो बन जाता है ना। इसमें डायगोनल्स भी होते हैं, जैसे हमने डायगोनल्स पिछली बार देखा था वैसे इसमें भी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहां से एकदम काटते हुए जो लाइन जाता है उसको कहते हैं डायगोनल, इधर भी ये वाला लाइन को कहते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये हो गया बेस और हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। एरिया निकालने के लिए अब अगर आपको अगर पेरीमीटर निकालना हो तो आप दूसरा यूज करेंगे। जैसे रेक्टेंगल का था ना, दो साइड इसका भी सेम है और ये दो साइड इसका भी सेम है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसको ऐड करके भी पता कर सकते हैं, वो आपको पहले से पता है इसीलिए आपको नहीं बताया गया है। डायरेक्टली हम आ गए हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर और बेस है 8 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या होगा निकालिए। पता है आपको बेस कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है, 8 9 जा कितना होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी का भी अगर एरिया निकालते हैं तो नीचे स्क्वायर लगता ही है सेंटीमीटर के साथ, 2 सेंटीमीटर इंटू, तो इसीलिए हो जाएगा स्क्वायर। हो गया, ये था आपका पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन पार्ट 14। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।